जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु बहुत अकारण कृपा करके लेके आते हैं और हमें बहुत सिखाते हैं और उनका उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। आज किसी साधक जी ने टाइमलाइन पे पोस्ट रखा, ऊंचाइयों को छूते समय जो पीछे रह जाते हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि नीचे आते समय वही लोग रास्ते में मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका मन ऊंचा जा रहा होता है, जिनका मन ऊंचा होता है। उनके स्वभाव में, उनकी बोली में बहुत बदलाव आता है, खासकर जब ऊंचा जा रहे होते हैं। पर जो अपने आप को कुछ नहीं समझते या मानते नहीं हैं, वो देखते हैं कि कौन से लोग उनके साथ रहते हैं और कौन से लोग उनके साथ नहीं रहते। लोग छोड़ के जाते हैं उन्हें, वे तो वहीं रहते हैं, वे वहीं रहते हैं। जो छोटे होते हैं वो सदा वहीं रहते हैं, जो बड़े होते हैं वो छोटों को अलग करते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। जो छोटे होते हैं आप उन्हें सदा वहीं पाएंगे, कहीं से हिले हुए नहीं पाएंगे। इसलिए जो छोटा रहना पसंद करते हैं और जो छोटे होते हैं वो वहीं रहते हैं। जो बड़े होते हैं उनको आप अलग अलग ऊंचाइयों पे पाएंगे, उतार चढ़ाव वहाँ होते हैं। छोटों के यहाँ नहीं, बिंदु के यहाँ नहीं। बिंदु के यहाँ क्या उतार चढ़ाव होगा। जो बिंदु भी नहीं रहने के इच्छुक, वहाँ उतार चढ़ाव जीवन के नहीं होते। आइए इसी बात से, ये फाइनल थॉट था आने से पहले दिखा। आइए हम भक्ति प्रकाश जी आरंभ करें। हमारा है हम बहुत ही सुंदर हमें प्रभु ने दिया और वह है विनय। और हम चल रहे हैं 11। पेज नंबर 24, दोहा नंबर 11। भक्ति भावना हीन हूँ, ज्ञान ध्यान से हीन, पर तब द्वार का भिक्षु मैं हूँ तेरा जन दीन। भक्ति की भिक्षा दीजिए, भाव भावना भक्त वत्सल भगवन तू है मेरी शुभ ठोर। पाप प्रसादी प्रेम की हो झोली भरपूर। मैं तृप्त छक कर रहूं, पड़ा लगन में चूर। अमृतमय निज नाम से अमृत पद कर दान। निश्चय भरोसा दे हरि, अपना धाम महान। हृदय में हो तब ध्वनि, मन में हो तब नाम।
मुख में तेरा यश बसे, तन में तेरा काम, हृदय में हो तव ध्वनि, मन में हो तव नाम, मुख में तेरा यश बसे, तन में तेरा काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो तो महाराज का तो होता ही है सुंदर महाराज का तो होता ही है सुंदर। महाराज कह रहे भक्ति भावना हीन हूं, ज्ञान ध्यान से हीन, पर तव द्वार का भिक्षु मैं हूं तेरा जंदी। हमें कहाँ आती है भक्ति? जैसे संत लोग भक्ति करते हैं, हम कहाँ आती है भक्ति? कहाँ आता है ज्ञान? हमें कुछ नहीं आता है ना। थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ आ जाता है, चुटकी भर से समझ आ जाता है हमें, है ना। फिर हम उस पे ही थोड़ा सा सीख लेते हैं उस पे सीख लेते हैं थोड़ा सा ना, ध्यान है ना। कैसे संत लोग घंटों घंटों ना जाने कौन कौन सी ऊंचाइयों को कितने कितने घंटे दिन उसी में रहते, कुछ नहीं आता हमें। पर एक बात तुम्हारी भी सच है, हूं तब द्वार का भिक्षु मैं। आपके द्वार के भिक्षु हैं हम, कुछ नहीं है हमारे पास। हम ऐसी कैटेगरी है, कुछ नहीं हमारे पास, हमारे मन के पास कुछ नहीं है, पर हम आपके द्वार के भिक्षु हैं। आपका जन हूं तेरा जन, दीनहीन हूं प्रभु। कोई मेरा अपना कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं ये कह सकूं कि आई एम रेडी प्रभु। मेरे पास ये है ना, ये सब। भक्ति की भिक्षा दीजिए, भाव भावना और, है ना। महाराज को पता है कि भक्ति भावनाओं से होती है, भाव होने चाहिए। तो कई बार साधक प्रश्न पूछते हैं, अनुपमा मुझे भाव नहीं आ रहे ध्यान में, मैं भाव नहीं ला सकती। क्या सिखा रहे हैं महाराज हमें? महाराज हमें यही सिखा रहे हैं, जो भी चीज नहीं आ रही उस देवादि देव से मांगिएगा। देखिए ये जो भावनाएं हैं ये बुक्स पढ़ के नहीं आती। ये जो भावनाएं हैं ये जो भाव के धनी है उनके पास जाके आती है, उनके पास हमने जाना है। हमें पता तो होना चाहिए ना कहाँ कहाँ से मिलनी है ये चीज, है ना, पता होना चाहिए हमें। तो महाराज कहते जो भी चाहिए उस देवादि देव से प्रार्थना कीजिएगा, वो सोर्स है हर एक चीज के। देखिए महाराज उनसे भक्ति मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे भक्ति दीजिएगा, मैं भक्ति के साथ मुझे भाव दीजिएगा, मुझे भावनाएं दीजिएगा प्रभु, मुझे ये सब दीजिएगा। ये हमने कहाँ से मांगना है? ये संतों से, स्वामी जी महाराज से मांगना है। देखिए कैसे उन्होंने मांगा है प्रभु से, वे हमें सिखा रहे हैं कि मैंने ऐसे मांगा है प्रभु से। हमें जो जो चीज की अपने अंदर कमी लगती है वो देवादि देव से मांगनी हमें। That's it। बहुत छोटी, महाराज ने हमें बोला है हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड। सिंपल। हम एक भी चीज पकड़ लें परमेश्वर की, यकीन मानिए महाराज ने कहा है एक भी चीज महाराज की पकड़ लें, यही पकड़ लें कि प्रभु से कहना है जो कहना है, बस दैट्स इट, खत्म खत्म। कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने जो चीज कहनी है प्रभु से, जो कहना है प्रभु से, जो भी हमारा अब चाहिए बात करनी, कुछ भी करना है प्रभु से, दैट्स इट। कुछ ना बड़ी बड़ी चीजें जानने की जरूरत है, ना बड़ी बड़ी पोतियां पढ़ने की जरूरत है, नहीं आता वहां से कुछ, ना लगन आएगी बुक से, कुछ नहीं आता बुक से।
बुक से तो हमें महाराज सिखाते हैं कि कहाँ कैसे मांगना है। ये आ सकता है डेफिनेटली, पर ये कह लें कि मुझे भी तो प्यार हो जाएगा या प्यार हो जाए, है ना। हाँ, किसी के चरित्र की बात है, वो अलग बात है कि गुरुजनों का चरित्र पढ़ के गुरुजनों से प्यार हो जाए, वो अलग बात है ना। पर वैसे तो सीधा देवाधिदेव से मांगे कि अच्छा, बुक से पढ़ के हमें ये हो सकता है, अच्छा उनमें इतनी लगन थी, प्रभु मुझे लगन दीजिए। अब महाराज मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे भक्ति दीजिए। सो हम मांगे प्रभु से, मुझे भाव चाहिए अपनी अपनी साधना में। हम प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे भाव दीजिएगा, मेरे भाव नहीं आते प्रभु, मुझे ऐसे लगता है मैं बड़ा सूखा हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं बड़ी सूखी हूँ, मुझे भाव दीजिए प्रभु। भाव क्या होते हैं? और देखिएगा कि प्रभु आप निरंतर इस चीज की प्रार्थना करते जाएंगे और आपके भाव अपने आप उमड़ने लग जाएंगे। वे देवाधिदेव इतने काइंड हैं, इतने कंपैशनेट हैं कि मांगो सही उनसे उनकी चीज, एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव। सो देखिए यहाँ पे भी महाराज भी मांग रहे हैं हर पंक्ति में मांग रहे हैं, है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, एक लाइन में महाराज प्रभु के गुणगान करते हैं, फिर दूसरी लाइन में महाराज अपने लिए मांगते हैं। देखिए अब, भक्त वत्सल भगवन तू है मेरी शुभ टोर। नहीं, हाँ, कहते कि महाराज कहते पाप प्रसादी प्रेम की हो झोली भरपूर। हाँ, प्रभु को भक्त वत्सल कह दिया, प्रभु को ये बोल दिया कि आप प्रसाद देने के दाता हैं। और फिर महाराज कह रहे हैं कि मैं इस प्रेम का प्रसाद झोली भर के, भरपूर झोली भर के पाकर क्या करूं क्या करूं? कहते मैं तृप्त छक कर पड़ा लगन में चूर कि उसे इतना सारा प्रेम छक कर मैं क्या पड़ा रहूं लगन में चूर। ऐसी लगन मानो कि लगन में टुन हुए पड़े। हाँ, इतना प्रेम पाया प्रभु से कि प्रभु की लगन में बिल्कुल चूर चूर, बिल्कुल तृप्त, प्रेम में तृप्त, और ऐसे तृप्त होके बस मैं पड़ा रहूं आप में, ऐसे मांग रहे हैं प्रभु फिर महाराज कहते मुझे अपने नाम से, उन्हें पता है, महाराज को यकीन है कि नाम से सब मिलना है। सो महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपने नाम से अमृत पद कर दान। हाँ, वो आप अमृत हैं प्रभु, तो मुझे अपने श्री चरण में स्थान दान कीजिएगा। फिर किस चीज से फिर मांग रहे हैं, देखिए तो कहते हैं मुझे ऐसा भरोसा दीजिए प्रभु। देखिए ये जो चीजें हैं महाराज ने ये बहुत मायने रखती हैं चीजें। ये जो चीजें, ऐसा भरोसा, कैसा भरोसा? परम भरोसा, परम विश्वास। सो निश्चय भरोसा दे हरि अपना धाम महान। सो मुझे भरोसा देकर, अपना निश्चय देकर मुझे क्या दे? मुझे अपना धाम दे दीजिए, है ना। बार बार मांग रहे, ये नहीं कि अभी एक बार ही मांगा है, नहीं। हम देखेंगे कितने टॉपिक्स में महाराज ने वही चीज डिफरेंट फॉर्म्स में मांगी है। तो हमें भी वही मांगना है, हमें भी परमेश्वर से ही मांगना है, और हमें मांगना बंद नहीं करना, मांगते जाना है उनसे। ये कितना सिखा रहे हैं, ये है सीखना। स्वामी जी महाराज, ये कृपा है कि वे कैसे सिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी दृष्टि लेके जाते हैं और कैसे कैसे हमें बता रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं हृदय में हो तव ध्वनि, मन में हो तव नाम। हाँ, सो हृदय में ध्वनि, मन और हृदय एक हो गया,
है ना। जब कहते हैं ना वर्क विद हार्ट एंड सोल, या बोलते हैं आजकल बहुत कॉमन है माइंड बॉडी एंड सोल, है ना। सो वही चीज है। अब देखिए आएगा माइंड बॉडी एंड सोल, हृदय, हृदय आ गया, है ना, और आपकी ध्वनि, और मन में हो आपका नाम। फिर क्या कह रहे हैं, मुख में तेरा यश बसे और तन में तेरा काम। हाँ, तो मुख में आपका यश बसे, दैट्स इट, दैट्स इट। जो संसारी होते हैं उन्हें ऊंचाइयों पे जाना है, जिन्हें अपने गुरुजनों के यश का होता है कि मेरे गुरुजनों का यश दूर दूर तक फैले, वो अपनी ऊंचाइयां नहीं, ना उन्हें चाहिए होती हैं, ना वे चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो एक ही होता है कि मेरे गुरुदेव का यश दूर दूर तक बसे। ये उनका बीज डल गया होता है कि मेरे गुरुदेव का यश दूर दूर तक बसे और उनकी जो शिक्षाओं से अनंत को ठंडक पहुंचे, है ना, अनंत को ठंडक पहुंचे। बच्चों से लेके हर पीड़ित तक उनके शब्द पहुंचे, क्योंकि उनके शब्द तो अलौकिक है ना। इसलिए हृदय में हो तब ध्वनि, मन में हो तब नाम, मुख में तेरा यश बसे, है ना। इन गुरुजनों का अपने यश का नहीं, अपना ये हो, ये विस्तार हो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यश तेरा बसे, तेरा यश बसे, तेरा यश हो, तेरा गुणगान हो, है ना, और तन में तेरा काम। सो तन जो है वो तेरा काम करे, मुख तेरा यश गाए, हृदय में तेरी ध्वनि हो, मन में तेरा नाम। सो द होल बॉडी, द होल बॉडी कॉन्सेप्ट हो गया ना, माइंड बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो देख लीजिए कितना सुंदर महाराज, कैसे प्रेमी है महाराज। ये देखने की बात है कि किस तरह के प्रेमी है महाराज और किस तरह की इच्छा करते हैं महाराज से। जो भी हमें लाइन महाराज की पसंद आए या जो भी हम सुनते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल हम वैसे ही चाहें। हम उनकी कोई भी एक लाइन लेके जो भी हमें स्ट्राइक कर जाए और बस महाराज प्रभु के आगे याचना करते जाएं कि भगवान मुझे ऐसा बना दीजिए, ऐसा हम करें, ऐसा कर दीजिएगा। सो इस तरह हम करें और जब भी कभी कुछ पा लें, एक ही चीज चाहे, छोटे बने रहे, छोटे बने रहे। हमारे गुरुजनों का बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी का ट्रेट है। देखिए गुरुजन को और प्रभु को सारथी बनाने में या उनके श्री चरण जाने में हम लिमिटेड हैं, सोच हमारी बहुत लिमिटेड है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सोच तो बहुत लिमिटेड है। कोई उसका ऐसा नहीं है कि कोई वाइड है, कोई कुछ ऐसे, कुछ नहीं। पर एक बात है, जहां भी सोच जैसी भी होती है, परमेश्वर जानते हैं लिमिटेशंस, और फिर परमेश्वर अगला चयन वैसे करवा देते हैं ताकि हम लोग लिमिटेशंस में ना रहें। हमारी सोच को दूसरा रुख देने का कार्य हमारे सारथी बहुत सुंदर करते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के कारण वहां से सीखते हैं, पहले नहीं सीखा होता कि अरे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, खासकर जो पेनफुल रहे होते हैं। कई बार गुरुजनों की इतनी कृपा रही होती है कि आपको लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंसेस पेनफुल नहीं लगते, और गुरुजनों की इतनी कृपा होती है कि आपको याद भी नहीं होते, वो कुछ नहीं याद रहता। पर कई बार गुरुजन कई पेनफुल एक्सपीरियंसेस याद रखवाते हैं,
तो इसका मतलब होता है उनसे सीखना है हमें। अगर उनसे हम अब हमारा दृष्टिकोण ऐसे बन जाता है कि हमने उनसे सीखना है ताकि हम फिर से गड़बड़ ना करें या फिर से फिर से कुछ ऐसे निर्णय ना लें कि फिर से पीड़ा पाए, है ना। थोड़ा सा अपने आप को रखते हैं कि अच्छा ठीक है, पर देखिए वो देवादिदेव देख रहे होते हैं कि देखो कैसे प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो सोच बिल्कुल ठीक हो, जरूरी नहीं उस सोच में और भी वो खुलापन हो, नहीं, पर फिर भी वो जानी जान इतनी कृपा करते हैं कि उसी सोच में और सुंदर स्वयं रूपांतरण कर देते हैं। सो इसलिए अगर हम सीमित भी हैं, अगर हमारे लिमिटेशंस भी हैं, पर हम उनके शरणागत हैं, अपने राम के शरणागत हैं, तो वे हमें अपने ढंग से चलाते हैं। इतनी प्यारी चीज़ होती है, बहुत सुंदर चीज़ होती है। सो इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता फिर कि हमें कुछ आता है कि नहीं आता, हम किन्हीं सिद्धियों के मालिक हैं या नहीं मालिक। जैसे हैं टूटे फूटे से वे जानते हैं, सबसे प्यारी बात है, और वे स्वीकारते हैं, ये उससे भी प्यारी बात है। और फिर वे अपने अपने ढंग से ले जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत प्यारी बात। ये गुरुजनों की अनंत अकारण कृपा है, अनंत कृपा है। मन कर रहा है कुछ बहुत प्यारा सा। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो। जो हम जैसों को अपनाए वो प्यारा ही प्यारा ही प्यारा। सो हमारे पास प्रश्न आए कि एक साधिका जी का प्रश्न आया, और उनकी बेटी, वे लोग बहुत पुराने दीक्षित हैं, और उनकी बेटी के बच्चे भी काफ़ी ग्रोन अप हैं, गर्ल्स पढ़ रही हैं कॉलेजेस में। तो पर जो पति देव हैं वे शुरू से ही बहुत मारते थे, यहाँ तक कि
महाराज ने भी समझाया, गए होंगे लेके महाराज के पास। महाराज ने समझाया कि देवी है, स्त्री समझ के मत मारो, ऐसे समझाया होगा। और कुछ समय के लिए तो कहते हैं कि शांत रहा, पर अब फिर से शुरू हो गया, अब फिर से शुरू हो गया। और वह चुप रहती है। माँ ने कहा कि बेटी चुप रहती है, और पर जब वो चुप रहती है तो वो उसको पसंद नहीं आता कि वो चुप रहती है, तो वो कहता है बोल बोल बोल। और फिर जब वो बोलती है फिर आई गेस वो फिर से, वो जब नहीं बोलती तब मारता है, और जब बोल देती है तब तो डेफिनेटली। तो पूछा शराब पीती, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये शराब में नहीं होता, ये ऐसे ही होता है। पर बेटी को पता है, और वो कहता है चली जा, निकल यहाँ से, मैं बच्चियों को रख लूंगा, तू निकल जा यहाँ से। तो देखिए इतना जब हम फिजिकली बहुत सहते हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप तो नहीं रहता। और हम देख रहे हैं बहुत सारी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इस तरह के सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं। और तो इजी नहीं है ऐसे, स्पेशली जहाँ हाथ उठ जाए वहां तो मतलब, और इवन अपमानित शब्द सुने, रिलेशनशिप कहाँ रहता है, नहीं रहता। वी जस्ट लिविंग, है ना, इस तरह से जी ही रहे होते हैं। तो अंदर भावनाएं नहीं रहती, जस्ट सब ड्यूटीज ही अपनी अपनी कर रहे होते हैं। पर और तो मन से जब वो कह दे, किसी के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो तो तहस नहस हो जाता है कि ये क्या कह दिया। किसी को दूसरी बार, तीसरी बार, और अगर पहली बार ऐसा होता है, दूसरी बार होता है, तो यकीनन बहुत बार आगे भी होगा। ये ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाए या खत्म हो जाए। और देखिए हम जो भी पोस्ट भी जाते हैं वो हम दूसरे को सुधारने के लिए नहीं जाते। बहुत सारी साधिकाएं भी या साधक भी अननोइंगली कह लीजिए या फिर सबकॉन्शियसली लिख जाते हैं कि हाँ हमने ट्राई किया पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ये सब तो उसको उसमें फर्क पड़े के लिए था ही नहीं। जब आपकी इंटेंशन दूसरे को ठीक करने की है वो नहीं होता। फिर अगर आप प्यार से बोलते इसलिए हैं ताकि दूसरा ठीक हो जाए, इसलिए देखिए ये जो क्यों ये शुरू हुआ, अगर हम ये समझें कि क्यों ये फिर से शुरू हुआ, क्योंकि देखिए जब हम क्षमा मांगते हैं प्रभु से या अपने करनी की, तो क्या करते हैं गुरुजन, फॉरगिवनेस करके वो जो कर्म होते हैं वो सबड्यू कर देते, वो खत्म नहीं हुए होते। हमेशा याद रखिएगा, फॉरगिवनेस में, क्षमा में कर्म खत्म नहीं होते, वो पोस्टपोन हो जाते हैं, और हम उस पल के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए वो भुगतते नहीं हैं, पर वो खत्म नहीं होते। जो ऋण चुकता होता है ना, जो ऋणों का कॉन्सेप्ट है, जो ऋण चुकता होता है वह खत्म नहीं होता। वो ऋण जब तक चुकता नहीं होगा तब तक उस जो भी इंसान से लेना देना है वहां पर वो लेना देना बाकी वो रहेगा वहां पर। इसलिए हमें जो समझदार भक्त होते हैं वे परमेश्वर से ये याचना करते हैं कि प्रभु मेरे सारे ऋण चुकता होकर मुझे देते जा तू, ताकि खत्म हो ऋण। हाँ, और ऋण भुन जाए। मेरे राम नाम की साधना ऐसी हो जाए कि मेरे जो कर्म है वो भून जाए, सुप्त कर्म भी भून जाए।
ऐसे ऐसे कर्म जो भी जागृत नहीं हुए हैं हम। बहुत सुंदर एक साधिका जी नोटिस कर रही हैं, कहते हैं हमने गमले में बीज लगाए और वो तो आए नहीं, पता नहीं और कौन कौन से साइड में या तो वीड्स निकल रहे हैं, पौधे निकल रहे हैं सुप्त। उस मिट्टी, हो सकता है वो मिट्टी मिक्स की गई हो पुरानी किसी चीजों, है ना, पुरानी मिट्टी से, और पुरानी मिट्टी में दूसरे बीज हैं और उनको वो मिट्टी से गर्माहट मिली और उनको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिला और वो जाग गए वे। सो कई कर्म महाराज कहते हैं, जो कर्म होते प्रारब्ध होते हैं, कई हमें फेस करने ही करने होते हैं। बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, वो खत्म ही नहीं होते, जाते ही नहीं है, वो फेस करने ही करने होते हैं। दे कैनॉट बी अवॉइडेड, यू नो। सो इसलिए तो अब क्या है, अब ये जब कर्म आते हैं उसके साथ जो क्या आता है साथ में, क्योंकि हर्ट आ रही होती है ना, जो कोई गाली देगा, जो कोई पीटेगा, तो अंदर से एक साधक जी ने कहा ऐसे, क्योंकि जो यहाँ पे पोस्ट जाती है, व्हाट्सएप में भी पोस्ट जाती है, तो एक साधक जी बोले, कहते मैंने जी हमारी जान पहचान की थी और उसका पति उसे बहुत मारता था, तो मैंने उसे कहा कि तू ना जो तेरे हाथ में दे उसे मार दे। कहते तेरे हाथ में बेलन है, तेरे हाथ में प्लेट है, जब वो ऐसे मारे तेरे हाथ में जो है उसे लगाना। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस था, और फिर उसके बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। तो पर ये जो चीज है, ये मुझसे नहीं गुरुजन करवा सकते, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है ना। तो हमें पता है कि हाँ, कई लोग वापस खड़े होके बोलो तो वे डर जाते हैं या वे घबरा, उस तरह। जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसी चीज का, खड़े होने का, डटकर। सब ऐसे नहीं होते हैं। एक हमारे यहाँ पर गोरे और काले के बीच में वो चल रहा है बहुत ज्यादा। तो एक की इंटरव्यू आई, तो वो प्रोटेस्ट कर रही थी। हाँ, वे यहाँ पे काला बोलते हैं, क्योंकि रंग इस तरह से बोलते हैं, भूरा रंग भारतीयों का और दूसरे एशियंस का होता है, जो काला रंग होता है वो अफ्रीकन्स का, ऐसे बोलते हैं। तो वो नारे कर रही थी, तो एक गोरा आया और वो बिल्कुल पास आके रोष से बोलने लग गया। तो कहती हैं उसने क्या किया, उसने अपने सन ग्लासेस पहने थे, उसने सन ग्लासेस उतारे और उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखा, बिल्कुल। और वो फोटो क्लिक की गई कि वो इतना पास था, वो जो हाइट उसकी छोटी थी और वो जो था गोरा था वो बड़ा था। तो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी सनग्लासेस गॉगल्स पीछे की और उसने उस आदमी की आंखों में आंखें डाल के देखा और वो आदमी डर गया। वो कुछ नहीं बोली, वो प्रोटेस्ट चल रही थी, फोटोग्राफ आई, तो उस लेडी की इंटरव्यू ली गई। हाँ, क्योंकि वो नोटिस में आई पिक्चर कि वो क्या हो रहा है, तो वो उसकी पिक्चर, उसकी इंटरव्यू ली गई। कहती मैं जहाँ मैं मेरा परिवार जहाँ रहा उसके आसपास सब गोरे ही रहते थे, तो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से यही सिखाया था, बेटा, कि जब भी किसी से इससे बात करनी, डरना नहीं है, आंखों में आंखें डाल के देखना है। सो कहती कि मैंने सदा ही ऐसे ही किया। तो जब वह गोरा वो आया बोलने, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस के प्रति, है ना, वो क्योंकि भेदभाव करते हैं, गोरों के साथ अलग ट्रीटमेंट करते हैं, कालों के साथ, ब्राउन्स के साथ, दूसरे देशों के आने के साथ उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। तो उसने फिर उस समय ये किया,
उसने अपने चश्मे उतारे और उस आदमी की आंख में आंख के डाल, बोली नहीं कुछ, वो बोली नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। सो ये ऐसी चीज भी कर सकते हैं। ये सबके अपने अपने ढंग है कि कौन क्या कर सकता है और कौन किसको किस चीज से शांति मिल सकती है ना, शांति मिल सकती है। हमारी संस्कृति अलग है विदेश की संस्कृति से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदेश में अगर अलग भी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पे सब परिवार अमीर ही होते हैं, बहुत बहुत गरीबी भी बहुत होती है। और अगर मदर अपने बच्चे को लेके अलग हो भी जाती है, वो उनको भी भय होता है। बड़े बड़े जो स्टार्स बन गए हैं, स्पेशली जो ब्लैक स्टार्स हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पिता सेम, एक आज तो मुझे सेम सुनने को मिला, जो मेरे पास एक प्रश्न आता है एक परिवार का, सेम सुनने को मिला। कहते पिता ने आना और वो इतना ह्यूज, और उसने आते ही मार पीट शुरू कर देनी, माँ को भी मारना और मुझे भी। तो ये वर्ल्ड वाइड ऐसे होता है, हमारे देश में भी ऐसे होते हैं जैसे हमारे को यहाँ पे प्रश्न आते हैं। सो यहाँ पर तो जब वह पति गाली देता है तो कमेंट मैंने जो कमेंट लिखा कि वो जबरदस्ती बोलता है कि बोल बोल बोल, है ना, वो ऐसे बोलता होगा गुस्से में कि मैं पूछ रहा हूँ बोल बोल बोल, और वो गुस्से में होता है। तो मैंने कहा बोल देना आई लव यू, बोल देना। तो फिर इस पर बहुत सारा रिस्पॉन्सेस आए कि ये कैसे हो सकता है जब वो गाली दे रहा है नॉन स्टॉप, और कैसे कोई बोल सकता है आई लव यू, यू नो, इस तरह से। तो देखिए, जो मन से तो निकल ही गया ना, मन से तो निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि आशा नहीं रखनी चाहिए दूसरे के ठीक होने की, क्योंकि दूसरा प्रयास नहीं कर रहा। वन थिंग। दूसरी थिंग, अगर गुरुजन ने उसे खुद बोला कि मत करा कर ऐसे, ये देवी है, ये इसे मातृ स्त्री मत मान, ये देवी है, मत क्या कर इसके साथ ऐसे। तो उसके वो थम गया थोड़ी देर, जो भी एक संत की शक्ति के कारण वो थमा रहा, है ना, और फिर अब जागृत हो गया फिर से। क्यों? क्योंकि ऋण बाकी है। तो जो स्त्री है, बात ये आती है कि वो क्या करे, वो क्या करे, वो जा नहीं सकती, ये आ जाती है, वो बच्चों के कारण जा नहीं सकती। सो बच्चों के कारण जो स्त्रियां रहती हैं अपने ससुराल में, और जरूरी नहीं है समय रहे, जरूरी नहीं ऐसा समय रहे, जो पर जो भी है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है, वो कह रही है मेरे ऋण चुकता होते जाए, होता जाए। सो वहां पर फिर वो मन से तो वो निकल ही गया होता है, मन से आप निकल ही गए होते हैं, आप निकल जाइएगा मन से। मन से निकलने का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, ठीक है, उसमें झगड़ा चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आप मुड़ के देखते हैं अच्छा झगड़ा चल रहा है, और आप चलते जाते हैं, है ना। आपको वो इतना असर नहीं करता, आप चैनल चेंज भी कर सकते हैं या लगे रहने भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अगर जब हम मन से किसी को निकाल देते हैं तो वो जो मर्जी कहता जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक चैनल सा बन जाता है कि अच्छा बोलना शुरू हो गया ऐसे। तो हम उससे क्योंकि हम मेंटली वहां से निकल गए हुए हैं, मेंटली हम निकल गए हुए हैं, तो वो जो बोलता है फिर हमें वो असर नहीं करता, हम उसे असर नहीं करने देते अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमने मन से निकाल दिया हुआ है। इतना ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर जब हमारे साथ होता है तो हम एक तरफ से वहां से शट डाउन कर दिया कि नहीं भाई तू नहीं है वहां पे, पर फिर भी हमें वहां रहना होता है ना, इस तरह से। जब वो तो अटैक बार बार करेगा ना, वो अटैक बार बार करेगा, तो कहीं
करके देखिएगा। मन में तो कुछ नहीं है, मन में तो कुछ नहीं है, पर फिर भी बोल रहा है कि बोल बोल बोल, कुछ बोल दीजिए, आई लव यू। देखिएगा क्या कहता है। क्योंकि उसने अपनी सारे जीवन काल में ये शब्द तो सुने ही नहीं होंगे। क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा रहा है कि कहाँ से वो सुन सके ऐसे शब्द। करके देखिएगा, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाता, वो कौन सा सुधर रहा है, ना ही हम सुधार रहे हैं। पर ये करने का एक रीजन ये भी है, क्योंकि जब दूसरा ऐसा अपमान देता है, हर्ट देता है, तो हमारे अंदर से आह निकलती है, बहुत जोर की निकलती है आह। तो क्या हो जाता है, क्योंकि हम पीड़ित हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम वो सरदाने के चक्कर में ना पड़े, बकरा और कसाई के चक्कर में। मतलब इस जन्म में मैं तुझे पीड़ित कर रहा हूं और तू पीड़ित हो रही है, अगले जन्म में मैं आऊंगी तुझे पीड़ित करने, तू पीड़ित होगा। फिर अगले जन्म में, क्योंकि जो पीड़ा होती है वो लगती तो है ही, बहुत चुभती है, चुभन से आह निकलती है, और उससे कर्म संस्कार बन जाते हैं। और हम चाहते हैं कि साइकिल ना बने, है ना, साइकिल ना बने, कि अगर वो इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं जो कि हमें मिलना है, हमारे कर्मों ऋण उतार रहे हैं, पर हम उसके लिए वो आह ना निकले, वो जो हमारी पीड़ा हो रही है उसका रिटर्न में आह ना निकले, तो हम फॉरगिव करते हैं, है ना, हम कहते हैं आई फॉरगिव यू, मैंने क्षमा किया तुझे जो भी तू कर रहा है या कर रही है ना। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कृपा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, इसे भी क्षमा कीजिएगा, है ना। और जब हम इसमें बेटर हो जाते हैं कि वो मन से निकल गया है, और रिलेशनशिप ऐसा है, सबके साथ नहीं आई लव यू बोल सकते। सारे रिलेशनशिप्स के साथ नहीं आई लव यू बोल सकते, पर यहाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो पीड़ा है वो मुझे अगले जन्म में लेके आए, क्योंकि आत्मा के ऊपर वो चढ़ गया आवरण। अब जो पेन हो रही है वो उतरने मैं आऊंगी, तभी तो आत्मा हमारा अगला जन्म निश्चित हो जाता है, निश्चित हो जाता है हमारे प्रेजेंट कर्मों के कारण। इसलिए अगर मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए तो मैं प्रार्थना निरंतर करती जाऊं कि प्रभु क्षमा कीजिएगा इसे, क्षमा कीजिएगा इन्हें, और ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। अगर हम पीड़ित होते हैं और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे अंदर से पीड़ा दर बहुत चीजें निकलती हैं, तो मानो हम नए बीज बो रहे हैं। सो नए बीज ना बोएं, ये वाला बीज बो दें आई लव यू। बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, ये आसान नहीं होता। क्षमा करना तक आसान नहीं होता, पर करना होता है। अगर हम ये सिलसिला बंद करना चाहते हैं, पेन का सिलसिला बंद करना चाहते हैं, तो हमें क्षमा करना होता है, हमें बार बार क्षमा करना होता है, याचना मांगनी होती है, प्रार्थना करनी होती है, ताकि ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। नहीं तो ये सारे ऋण के चक्कर है, जन्म मरण ऋणों के चक्कर हैं, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राइट, सो ये अगर हमें कॉन्सेप्ट हम देखिए, अगर हम ऋण का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम फिर दूसरे को नहीं सुधारने जाते। अभी भी जो लोग दूसरे को सुधारने जाते हैं कि अच्छा आई लव यू बोल दिया तो वो सुधर जाएगा, नहीं, ये मैथ है, ये ऋण है, मैथ है। सो जैसे ऋणों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, और अगर जीवन बाकी है तो बड़े शांति से जीवन व्यतीत हो जाता है, नहीं तो उसके बाद ही होता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए अगले के लिए, यही है।
फिर प्रश्न आया कि बार बार जब हस्बैंड कहता है मेरे घर का खा रही है, देखो मेरे घर के पैसों पे नजर पड़ी, जबकि जिनको भी ये बोला जाता है उनकी नजर बिल्कुल यकीनन पैसे पे नहीं होती है, क्योंकि वे तो मात्र काम ही कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पति से वैसा प्यार तो मिला नहीं होता। ऊपर से इस तरह की बातचीत, पति इनसिक्योर होता है पैसे को लेकर, काम करता नहीं है, पर फिर भी पत्नी को बोलता जाता है कि तेरी नजर पैसे पे है तो निकल जा। सो देखिए, यहाँ पर इन चीजों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, डेफिनेटली हम किसी के पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहेंगे। जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, नॉर्मल होता है कि मैं क्यों इसके पैसों को हाथ लगाऊंगी, मुझे तो बच्चों के लिए चाहिए और मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो जरूर बिल्कुल मन से तो आप वैसे ही नहीं लगाते होंगे, पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं, वहां पे भी रूल्स हैं कि जो हाउसवाइफ होती है उसका पूरा हक होता है, अगर हक की बात करनी है, उसका पूरा हक होता है अपने हस्बैंड की अर्निंग पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह से है कि वो घर में रहती है, पति बाहर रहता है, सो वो घर का सारा संभालती है, वो अर्न करके लाते है तो वो उसका है। अगर कर्मों के या दूसरे कॉन्सेप्ट से देखते हैं, तब भी जो पत्नी है वो अपना ही खा रही होती है, वो किसी का कुछ नहीं खाती, और कोई पति भी किसी का कुछ नहीं खाता, सब अपना ही खा रहे होते हैं, जितना लिखवा के आए होते हैं सब अपना ही खा रहे होते हैं। और महाराज कहते हैं एक पाई ज्यादा नहीं मिलती, एक पाई कम नहीं मिलती। जितना जितना हमें ड्यू होता है, जितना हमारे कर्म में होता है, उतना ही मिलता है, एक पैसा ज्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज बहुत कॉमन है कि अगर कहीं से ज्यादा कमाई आती भी है, वह कमाई या तो बीमारी में या किसी और ढंग से निकल जाती है वो। कुछ टूट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, उसकी भरपाई करने में जितनी कमाई की होती है निकल जाती है। सो ये चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ये फैक्ट्स हैं और ये संत लोग से ही पता चलते हैं, ये बुक्स से नहीं पता चलेंगे। सो वो जो कमाई होती है, जितना अर्निंग आनी होती है, वो निश्चित होती है, और ना ज्यादा आती है ना कम। सो इसलिए पत्नी भी जो खा रही होती है, अपना ही खा रही होती है, जितना उसके कर्मों में लिखा है वही खा रही होती है। कई घरों में पति कमाते तक नहीं है, उस परिवार की अपनी आमदनी नहीं होती, पर फिर भी घर चल रहा होता है। कैसे? दाने दाने पर लिखा है कि कई बार लड़की के फादर सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां से पैसा आता है, अपना पति का एक पैसा नहीं होता, एक चीज नहीं होती, पर फिर भी घर चल रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब चल रहा होता है, खाना मिल रहा होता है, कोई कमी नहीं आती। ये इस तरह के भी परिवार होते हैं। दाने दाने पर लिखा है, कोई किसी का नहीं खाता। पर हाँ, पर हमें एज ह्यूमन बींग्स धन्यवाद में देते रहना चाहिए, जहां जहां से आ रहा है, जहां जहां से हमें मिल रहा होता है, इवन दो घर की कोई कमाई नहीं होती। है ना? सो इसलिए अपने मन में एक नेगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए कि ये मुझे पाल रहा है, ऐसे नहीं होता। आप उसके घर का ध्यान रखती हैं, आप उसके बच्चे की ध्यान रखती हैं, आप बहुत कुछ करती हैं। सो कभी अपने आप में हीन भावना नहीं लानी कि मैं इसका खा रही हूँ, नहीं, आप अपना ही खा रहे हैं, आप अपने कर्मों का ही खा रहे हैं। हाँ, कभी मौका मिले तो आत्मनिर्भर होने के चांसेस हों, जरूर कूदी मारिएगा कि मुझे इस सोर्स से जो मिल रहा है, मैं अपनी निजी खर्च के लिए इस सोर्स पे डिपेंडेंट ना हूं।
और परमेश्वर ऐसी चीज बहुत सुंदर पूरी करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। हर चीज प्रभु से कहिए, मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझे नहीं खानी किसी की खाद की। परमेश्वर पूरे प्रबंध कर देते हैं। बहुत सुंदर है ये लाइन। और जो महाराज ने परमेश्वर पर आश्रित होने को कहा है, हर बात में कीजिएगा प्रभु से बात, हर बात में हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, हर चीज प्रभु से कीजिएगा प्रभु। और ये इंतजार कीजिए और बात कीजिए प्रभु से। क्या करूं प्रभु, कहाँ जाऊं? अच्छा, मुझे आई थिंक प्रभु मैं पेशेंस लूज कर रही हूँ, मुझे पेशेंस दीजिएगा, मुझे धैर्य दीजिएगा, पर मुझे विश्वास है होगा। इस तरह की बातें कीजिएगा, है ना। सो बहुत अच्छा लगता है भगवान, बहुत अच्छा लगता है और करना चाहिए। हमारी ग्रोथ है, ये हमारी अपनी ग्रोथ है। जब हम प्रभु से एक एक चीज में निजी वार्ता करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। सो लीला राम रचाई साधो, लीला राम रचाई, 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 लीला राम रचाई, लीला राम रचाई, लीला राम रचाई साधो, लीला राम रचाई, लीला राम रचाई साधो, लीला राम रचाई। फिर हमारे पास प्रश्न आया कि हम लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग अलग अलग जगह पर स्टेशनड हैं, है ना। पर कई बार क्या होता है कि परिवार में हमें अपने पति का पता चलता है, किसी को अपने पति का पता चला और पता चला कि उनका कैरेक्टर बहुत लो है और वे इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने पीहर में बात बता दी। और जब उन्होंने अपने पीहर में बात बता दी, अब पीहर वाले उठ गए कि भाई इतने वर्षों में अब बताई है जाके बात, तो अब तुम जाओगी नहीं वापस उसके पास। पर महिला ने तो बस यूं ही बताई, शायद ना जाने किस स्टेट में बताई होगी, शौक में बताई होगी जो है। पर जरूरी नहीं महिला का निर्णय यह है कि वह ना जाए। इस पे भी बहुत सुंदर चर्चा किसी ने टिप्पणी की कि अनुपमा, लड़की ऐसा कार्य करती तो उसे कब का घर से निकाल दिया होता। तो मैंने साफ किया कि यहाँ पर लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, तू मैं की बात नहीं चल रही। बात चल रही है पत्नी की इच्छा की, बात चल रही है महिला क्या करना चाहती है, उसके चयन की। और जो वो चयन लेना चाहती है, वो विवाहित है, वो बालिक है, वो माँ है, वो जो निर्णय लेना चाहती है उसको वो ले सकती है। उसका पीहर की हमें पता है इंटेंशंस बहुत सुंदर हैं कि ऐसे घर में तेको नहीं भेजना अब, राइट। और उसे पता है कि मेरा जो पति है वो उसका कैरेक्टर बहुत लो है, पर उसका डिसीजन है, उसका डिसीजन है। उस बेचारी पर इतना फोर्स क्यों डाल देते हैं, इतना प्रेशराइज क्यों कर देते हैं कि दूसरे लें उसके लिए निर्णय।
ये बात ये आ रही है। बात ये नहीं आ रही कि उसने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं। वो डिसाइडेड है, वो चाहती है जाना वापस, राइट। सो यहाँ पर देखिए बनना है आपको ही। डिसीजन आप जाना चाहते हैं, आपको ही क्लियरली बात करनी है, आपको ही अपने पति से कहना है आओ मुझे लेने, मैंने सामान पैक कर दिया है, राइट। आपने अपने भाई से कहना है या परिवार में जो भी हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरे भाई हैं, पर मैं जाना चाहती हूँ वापस, मैं जाना चाहती हूँ वापस, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये आपको कहना है, ये आपका चयन है कि आप अगर दुनिया के आप भी जानते हैं कि वो दलदल है, पर आपका निर्णय है, तो आपका पूरा हक बनता है एज ह्यूमन बीइंग और कुछ भी कि आप अपना निर्णय लें, राइट। उसे आपको बताना है, ये आपको वोकल करना है, भाई को बड़े प्यार से कहना, भाई प्यारवश कह रहा है कि हम तेरे को ऐसे आदमी के पास नहीं देख सकते, तू यहाँ रह, पर आप नहीं रहना चाहते, आपको ये बताना है, आपको बोलना है मैंने पैक कर लिया है सामान, मेरे पति आएंगे, वे जैसे मर्जी हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। और पति कहता है कि तू अपने पीहर से बोल मुझे गलती लगी, वो ऐसा नहीं है, नहीं, वो क्यों झूठ बोले, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसने बता दिया है, और वह सबको आप खुले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए। आप बोलिए अपने पति को भी कि मैं जानती हूं ये सब आप करते हैं, पर फिर भी मैं आना चाहती हूँ आपके पास, आप इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, पर फिर भी मैं आपके संग रहना चाहती हूँ, और मैं अपने पीहर को नहीं बोलूंगी, उन्हें भी मैंने यही बोला है कि मैं ये जैसा मर्जी है मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, राइट। सो ये आपको क्लियरली करना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी बात से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि हमने किसी बड़े शक्तिशाली का आश्रय लिया है, हमने परमेश्वर का आश्रय लिया है, हमने संतों का आश्रय लिया है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। दुनिया से डर लगता है, क्योंकि कई बार दुनिया मारपीट करती है, ऊंचा बोलती है, गलत मलत बोलती। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो फिर देखिए अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। आप बातचीत में करते हैं चलो मेरा तो कुछ नहीं, बच्चों का तो कुछ बन जाएगा, क्यों नहीं आपका? ऐसा क्यों सोचना? आप जो कार्य कर रहे हैं वे कोई स्त्री नहीं करती ऐसा कार्य, मेरा तो कुछ नहीं क्यों? वो अलग बात है कि आप अपने लिए डिमांड्स नहीं करेंगे, वो अलग बात है, पर आप ये चीज याद रखिए, आप लॉफुली वेडेड वाइफ हैं, जो और कोई नहीं है, जो और कोई नहीं है, लॉफुली वेडेड वाइफ, कागजी में भी और समाज में भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप उनकी अर्धांगिनी है। देखिए दूसरे के समझने का कोई मैटर नहीं होता, दूसरा आपको नहीं समझता, दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, ये हम नहीं कर रहे, ये हमें अपने मन से निकालना है। दूसरा आपको गंदा ट्रीट कर रहा है, ये उसका चयन है, आप तो उसके अर्धांगिनी हैं, आप समाज में मिसेस सो एंड सो हैं, आप उस भाव में रहिएगा। मेरा तो कुछ नहीं का क्या मतलब है? ठीक है, मन में आप दूसरे का कुछ नहीं ले रहे हैं, किंतु अपने आप को ऐसे तैयार करके नहीं जाना ऐसे माहौल में।
हाँ, अपने आप को मानना है कि परमेश्वर की कृपा है कि मेरे साथ ये मैसेज लग गया। सिंपल, कृपा मानिएगा उसको। जैसे अपने आप को देखेंगे आप, वैसे ही अपना आगे पाएंगे। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं और दुनिया के नजरों में कुछ भी नहीं मानते, वैसे ही वैसे आपका जीवन वैसे होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपकी आपकी उसमें आप एक, देखिए, आपका पति जहां जहां जाता है वो लॉफुली वेडेड वाइव्स नहीं है। जहां जहां जाता है उनका स्टेटस वो नहीं है जो आपका स्टेटस है। वो स्त्रियां घर में, आपके घर में आके नहीं रह सकती हैं। उसका परिवार नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक कि वो आदमी भी नहीं लाएगा उन्हें, वो आदमी भी घर नहीं लाएगा उन्हें। राइट? सो अगर परमेश्वर ने और समाज ने आपको ये चीज दी, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे आप में कुछ आकड़ आए या आप कुछ, नहीं, ये बात नहीं है, ये भी बात नहीं है। हम आकड़ की भी बात नहीं कह रहे। आप ये मान के चलिए, आप मान के चलिए कि मैं इस इंसान की अर्धांगिनी हूँ। इस इंसान से मेरा ये प्यारा सा पुत्र आया है। मैं इस पुत्र की माँ हूँ। अपने आप को ऐसे मान के चलिएगा। हाँ, दूसरे क्या क्या बोलते हैं वो उनका चयन है, वो उनका चयन है। उन्हें चयन करने दीजिए जो करते हैं। आप चयन अच्छे विचारों का कीजिएगा। आप चयन वैसा कीजिएगा जैसा आप अपने आप को कभी देखना चाहते हैं। अपने आप को, ना कि दूसरों की नजरों से। ये नहीं लाना। दूसरे आपको प्यार से बोलें, दूसरे आपको सम्मान दें, नो, ऐसे नहीं। मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, और मेरे इस प्यार के कारण ये इतना प्यारा बच्चा है मेरे पास। अपने आप को इस तरह बनाना है। अगर आप अपने आप को ढीला ढीला बनाएंगी, वो जो बच्चा है वो भी नहीं सुनेगा, नहीं सुनते, फिर ढीले ढीले होते हैं, है ना। सो अपने आप को ऐसे घेर के नहीं रखना। दूसरों ने इतने कटु शब्द बोले होते हैं, उससे वो उनका चयन होता है, करने दीजिए दूसरों को चयन। अपना हमने इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम दूसरों के चयन से अपने आप को दूसरों की नजरों में नहीं देखें। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अगर आप एक ऐसे पति के साथ रहना पसंद कर रहे हैं जिसका चरित्र नहीं है, ये आपका चयन है। और ये चयन करके कि आप अपना पत्नी व्रत धर्म कैसे खूबी से निभाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस कीजिएगा कि ये एक आप बहुत बड़ी तपस्या और त्याग कर रहे हैं। राइट? सो इसलिए अपने आप को ऐसे ही मत समझिएगा, अपने आप को ऊर्जा से भरपूर समझिएगा, और अपने आप को ऐसे तैयार कीजिएगा कि बाकी जो भी कोई चयन जैसा मर्जी करे, आप अपने चयन पर स्थिर रहें। ये बात है। दूसरे जैसे मर्जी चयन करें, यही हमने सीखना है। और यही हम रूपांतरण का बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे जो मर्जी हमें समझें, दूसरे जो मर्जी हमारे लिए कहते रहें, हमने अपना चयन अपने अनुसार करना है, दूसरे की नजर के अनुसार नहीं करना। इट डजंट मैटर, दूसरा जो मर्जी कहता रहे, इट डज नॉट मैटर। कोई ऊपर चढ़ा दे, इट शुड नॉट मैटर। कोई नीचा गिराते रहे, इट शुड नॉट मैटर।
किसी ने प्रशंसा कर दी, इट शुड नॉट मैटर। किसी ने धोखा दे दिया, ऐसे हमने बनना है और ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं बनने का कि दूसरों के चयन के कारण इट शुड नॉट मैटर टू मी। मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो जिस तरह की जीवन अपने लिए बच्चे के लिए करना चाहती हूँ, वो मैं कर सकूँ। दैट इज इट। जैसे मैं दूसरों के साथ, दूसरे मेरे लिए गलत मलत बोल रहे हैं और फिर मैं उनको आंखों में आंखें डाल के देख के मुस्कुरा सकूं और कुछ उनके स्तर का ना कह सकूं, ऐसा मैं बनना चाहती हूँ। जैसा बनना चाहेंगे, अपने आप को जैसा करना चाहते हैं वैसा अपने देवादी देव से कहिए, पर दूसरा बदल जाए ऐसे ही मत कीजिए, ये नहीं सही है। महाराज प्रभु, मुझे इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि मैं दूसरों के जो मर्जी कहते हैं वो मुझे फर्क ही ना पड़े। दूसरे ऊपर चढ़ाएं तब मुझे फर्क ना पड़े, दूसरे गाली दें तब मुझे फर्क ना पड़े, दूसरे गलत मलत बोलें तब मेरे को ना फर्क पड़े। मुझे ऐसा बना दीजिए। करते रहिए प्रार्थना, करते रहिए प्रार्थना। महाराज मेरे अंदर इतना प्रेम भरा है कि मैं प्रेम दे सकूं। मुझे फर्क ना पड़े कि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है कि नहीं, पर मेरा मन करता है प्रेम देने को, मैं दे सकूं। कोई मुझे गाली देता है पर मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको बोलूं आई लव यू, मैं बोल सकूं। मैं दूसरे के चयन पर आधारित शब्द ना कहूं, अपने आप को अलग करके कह सकूं, है ना। तो इस तरह से कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा स्ट्रांग बनने की, खुद को स्ट्रांग बनाने की प्रार्थना कीजिएगा, अपने मन को स्ट्रांग बनाने की प्रार्थना कीजिएगा, भीतर से सशक्त होने की। कोई बाहर से नहीं आपको स्ट्रेंथ दे सकता, नहीं, कोई नहीं दे सकता, यह आपको खुद से ही करनी है। और हमें प्रभु ने बहुत सुंदर, महाराज ने दिया है प्रार्थना, कीजिएगा प्रार्थना अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने व्यवहार में वो स्ट्रांग चीजें लाने के लिए कीजिए प्रार्थना। वे देवादिदेव सुनते हैं, वे देवादिदेव सिखाते हैं, वे देवादिदेव आपको लगता है कि लोग अगर कुटिल या कुछ करके आए हैं तब भी वो देवादिदेव आपको ऐसे नुस्खे दिखा देते हैं जिससे आपका मन शांत रहे और दूसरा जो भी करना चाहता है कर सकता है। ऐसे हैं वे देवादिदेव, अनंत कृपामय है। कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें बहुत हर्ट और उस तरह से बना देते हैं, पर वो देवादिदेव इतने करुणामय होते हैं कि हमें सिखाते हैं कि फिर से वैसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं तो हम कैसे निर्णय लें, क्योंकि हम एक ही के आश्रित रहे होते हैं, सदा एक ही के आश्रित रहते हैं, राइट। कीजिए प्रार्थना अपने आप को एम्पावर करने के लिए, कीजिए प्रार्थना। ये हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है, कीजिए जो चीज चाहिए अपने सुधार के लिए, कीजिए प्रार्थना प्रभु से, कीजिए 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 प्रार्थना। हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी, करके तो देखिए, कीजिए। महाराज मुझे ऐसा बनाइए, मुझे फर्क ना पड़े महाराज, हे देवादिदेव मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे मन में वैर ना आए, महाराज मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों की चीज़ों से प्रभावित ना हूँ, मैं खिली रहूँ, मैं हंसती रहूँ, मैं स्ट्रांग रहूँ। मुझे स्ट्रांग बनाइएगा। कीजिए प्रार्थना, कीजिए प्रार्थना इस विश्वास से कि अगर मुझे प्रभु सुना रहे हैं कि मैं ऐसी बनूं और मुझे प्रार्थना करनी है, इसका मतलब मेरे पे कृपा बरसनी आरंभ ही हो गई है, आरंभ ही हो गई है। जब झोली में संत आ जाएं, जब झोली में संतों की जीवनी आ जाए तो मानो संत जीवन में आ गए ऑलरेडी। अब उन्होंने अपना लिया, तभी तो संतों के बारे में पढ़ने को मिल गया भाई, आ गए वे।
तो इसलिए मत सोचिएगा कि मेरी कंडीशन सुधरेंगी, ये सोचिएगा मैंने सुधरना है, मैंने अपनी काया पलट करनी है, मैंने स्ट्रांग बनना है। सिचुएशंस के लिए मत सुधारिएगा, ये नहीं मांगिएगा। राइट? सो आइए ध्यान पे चलते। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजन के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। हे राम, मेरे सर्वाधार, हे देवों के देव, हे मेरे कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा। हे भगवान, मेरा मानस बल बढ़ाइए प्रभु। हे दाता, मेरा मानस बल बढ़ाइए। हे प्रभु, दया कीजिएगा, दया कीजिएगा भगवान। ये कार्य आप ही कर सकते हैं प्रभु, ये कार्य आप ही कर सकते हैं। मेरा मानस बल बढ़ा दीजिए, मेरा आत्मिक बल बढ़ा दीजिए प्रभु। मेरा मानस बल बढ़ाइए प्रभु। मैं आपकी शक्ति अपने मानस में, अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी देह में महसूस कर सकूं भगवान। मुझे अपनी ऊर्जा से भर दीजिए,
मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु कि मैं दूसरों के शब्दों से अपना जीवन परिभाषित ना करूं। मैं अपनी सोच से अपना जीवन परिभाषित करूं। हे राम, मैं आत्मनिर्भर बनूं। मेरे ऐसे रास्ते बनाइए प्रभु कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। हे दाता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिएगा कि मैं आत्मनिर्भरता होने के रास्ते पर भी चलूं। मेरे मन में आत्मनिर्भर होने की इच्छा बीज बैठ जाए। हे परमेश्वर, जब आप वे बीज डालें तो कृपया आप उसे अंकुरित कीजिएगा। जब अंकुरित हो, जब वो चाह बन जाए मेरे अंदर, मेरे राम, मैं तो आपके ही आश्रित हूं। मेरा राह प्रशस्त कीजिएगा। कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा। मुझे धैर्य दीजिएगा प्रभु, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आपने ये बीज डाला है आत्मनिर्भरता का, आप मेरी गाड़ी चला चुके हैं, पर मैं धैर्य ना छूटे, मेरा धैर्य ना छूटे, मेरा विश्वास कमजोर ना हो। चाहे मुझे आसपास कुछ नहीं दिख रहा, किंतु मुझे ये विश्वास हो कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। मुझे शक्ति दीजिएगा प्रभु, मुझे विश्वास दीजिएगा भगवान। मेरा मानस बल बढ़ाइएगा प्रभु, दया कर दीजिएगा, दया कर दीजिएगा। मेरा दृष्टिकोण अपने लिए बदले, मेरा दृष्टिकोण अपने लिए बदले। मेरा दृष्टिकोण केवल कमजोर, लाचार ऐसे ना रहे। मैं आपकी हूं, इस दृष्टिकोण से मैं जीऊं। मैं आपकी हूं, मैं आपकी बनकर जीऊं प्रभु। इन भावों से मेरे अंदर एक नव ऊर्जा जगाइए प्रभु, जगाइए। कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा। जितनी देर हो सके बैठे अपने प्रभु के साथ, याचना करें, प्रार्थना करते जाए, उनसे करते जाए अपने रूपांतरण के लिए, संसार के रूपांतरण के लिए, अपने रूपांतरण। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री जय जय।